हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 ये कौन सी जगह है? ये सब मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? आप स्वर्गलोक के वासी हैं। आप कामदेव हैं, कामदेव। मैं आपकी पत्नी रति हूँ। रति, स्वामी, रति। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। देव ऋषि, जब युद्ध अंतिम चरण में प्रवेश करता है तब योद्धा को विश्राम नहीं करना चाहिए। योद्धा को सतर्क रहना चाहिए और शत्रु का बल स्थान जानकर वो बल स्थान नष्ट कर देना चाहिए। परंतु यहां तो हमारा सेनापति सब कुछ भूलकर रणभूमि से और शत्रु से दूर विश्राम कर रहा है। आप बताइए भगवान, अब क्या करना चाहिए? शम्रासुर उसे नष्ट करने का हर प्रयास करेगा देव ऋषि।
इसलिए प्रद्युम्न और रति को आप उपदेश दीजिए कि वियोग तो हर प्राणी के प्रारब्ध में लिखा होता है। संसार में हर मिलन के बाद विरह की पीड़ा अनिवार्य होती है। देवऋषि, उन्हें समझाइए कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिस पर सब कुछ भेंट चढ़ाया जा सकता है, परंतु स्वयं प्रेम को भी कर्तव्य पर भेंट चढ़ाना पड़ता है, इसलिए कि कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हमारे प्रेम की ने ज्योत तारे जगमगाते हैं, शुभ आशीर्वाद देवी देवता हम पर लुटाते हैं। हमारे मिलन के शुभ शुभ सभी संकेत मिलते हैं। हमारी गंध लेकर पुष्प चारों ओर खिलते हैं। निज स्वर्ग सजा कर दो प्रेमी, तारों की छांव में रहते हैं। संयोग की रुत में युगल हृदय एक दूजे से ये कहते हैं। प्रेम ही डाले झूलेंगे हम, सीमा सुखों की छू लेंगे हम। पर विरह की वह वेदना कैसे कहो भूलेंगे हम। सानी प्रियतम को निकट कम पाके आज नैनों से तो आनंद के आंसू छलके रहे। आज हमारा पुनर्मिलन है, हर्षित मन है, पुलकित तन है। नारायण नारायण। स्वामी, चलिए हम यहाँ से और कहीं दूर चलते हैं। ये क्या देवी रति, आप ऋषिवर का अपमान करना चाहती हैं? प्रणाम ऋषिवर, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम ऋषिवर। देवी रति, यदि आप मुझसे भागना चाहती हैं तो भागे, परंतु क्या आप अपने कर्तव्य से भी भागना चाहती हैं? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु भावनाओं की बाढ़ में कर्तव्य को तिनके की तरह बहने नहीं दिया जा सकता। कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है देवी। मैं अपना कर्तव्य ही तो निभा रही हूँ। अपने पति परमेश्वर से प्रेम करना क्या हर पत्नी का कर्तव्य नहीं होता? अवश्य है देवी, अवश्य है, परंतु आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक साधारण पत्नी नहीं हैं, आप देवी हैं, देवी। और त्रिलोक के लिए आपका भी एक दायित्व है। नारायण नारायण। मुनिवर, त्रिलोक के कल्याण के लिए ही मुझे अपना शरीर भेंट चढ़ाना पड़ा था, और त्रिलोक के कल्याण के लिए ही मुझे अपना शरीर वापस मिला है। और जब तक त्रिलोक के कल्याण के लिए
ये शुभ कार्य संपन्न नहीं हो जाता, प्रद्युम्न अर्थात कामदेव शंबरासुर का वध नहीं कर देते, देवी रति प्रद्युम्न को आप अपने प्रेम बंधन में नहीं बांध सकती। नारायण नारायण। ये नहीं हो सकता। मैं आपको खोकर पाने के बाद फिर कैसे खो दूं? देवी रति, मुझे खोने का डर अपने दिल से निकाल दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अपने प्रेम बंधन से मुक्त कर दो। हाँ देवी रति, भगवान श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है। देवी रति, मुझे जाने दो, कहीं भगवान श्री कृष्ण नाराज ना हो जाएं। मैं तो भूल ही गई थी। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रेम के आवेश में मुझसे भूल हो गई। जाइए, त्रिलोक के शत्रु शंबरासुर का जल्द से जल्द वध कीजिए। यदि इस शुभ कार्य में आपको मेरी आवश्यकता पड़ी तो आपकी सहायता के लिए मैं अवश्य आऊंगी। अच्छा मुनिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तथास्तु। नारायण नारायण। चलिए। असुरेश्वर, प्रणाम। असुरेश्वर, मैंने प्रद्युम्न को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढो विकटासुर, उसे ढूंढ निकालो। वो जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो। असुरेश्वर कभी हार नहीं मानता, तुम उसे मायावी विद्या से ढूंढो। विकटासुर, तुम्हें अपने भ्राता प्रलयासुर की हत्या का बदला लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो कैसे असुरेश्वर? विकटासुर, कृष्ण के भ्राता बलराम ने तुम्हारे भाई प्रलयासुर की हत्या की थी। आज उसी बलराम का भतीजा कृष्ण का पुत्र मेरे प्राण हरण करने के विचार से, इससे पहले कि मेरे भाई का हत्यारा आपके प्राण लेने के लिए आपके पास पहुंचे, मैं उसके प्राण उसके शरीर से बाहर खींच लूंगा। मैं भी यही चाहता हूं विकटासुर, मैं भी यही चाहता हूं। आप चिंता न करें दैत्यराज, अब मैं उसका वध करूंगा। मैं उसका वध करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए असुरेश्वर, जाओ। प्रणाम माताश्री। प्रद्युम्न, मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे लाल, प्रद्युम्न। मेरे पुत्र। माताश्री, मैं जानता हूं
आप मुझसे नाराज हैं, मेरे लिए चिंतित हैं, क्योंकि मैं बिना बताए अचानक गायब हो गया था। नहीं मेरे पुत्र, नहीं। मैं जानता हूं आप मुझे डांटना चाहती है ना, मेरे कान पकड़ना चाहती है ना। नहीं। पकड़िए, मुझे अपनी भूल स्वीकार है। मुझे यूं अचानक आपको बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, पर मैं क्या करता। वो देवी रति है ना, उन्होंने विवश कर दिया था। मुझे सब पता है मेरे पुत्र। पता है? हाँ। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि मैं सुरक्षित हूं। फिर आप मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों हैं? मेरे पुत्र, तुम वहां सुरक्षित थे, लेकिन यहां सुरक्षित नहीं हो। यहां शत्रु तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। उसी से बचते और तुम्हें बचाते हुए मुझे अपना घर त्यागना पड़ा। अपने पति को छोड़ना पड़ा। अपनी ममता का गला घोंटकर तुम्हारे मन मोहक बचपन को भेंट चढ़ा देना पड़ा और समय की गति बढ़ाकर शीघ्र ही तुम्हें बालक से युवक बना देना पड़ा। मेरे पुत्र, तुम ये नहीं जानते कि जब से तुम मेरे सोने जीवन में बाहर बनकर आए हो, तब से केवल तुम ही मेरी चिंता का कारण बन गए हो। तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें लेकर केवल भागती ही रही हूं। तुम ये भी नहीं जानते मेरे पुत्र कि मेरे सर पर कितनी भारी जिम्मेदारी है। हाँ माताश्री, मैं ये सब नहीं जानता था, इसलिए अनजाने में मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री। नहीं मेरे पुत्र, नहीं, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे पुत्र, मेरे लाल, इस तरह क्षमा मांगने में समय नष्ट मत करो। हमारे पास समय बहुत ही कम है। मुझे तुम्हें जल्द से जल्द इस योग्य बनाना है कि तुम अपने शत्रु का विनाश कर सको। माताश्री, जब आपने मुझे बालक से शीघ्र ही युवक बना दिया है, तो आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मेरे बाहुबल पर विश्वास रखिए माताश्री। मैं अपनी शक्ति और केवल आपके आशीर्वाद से शत्रु को नरक पहुंचा सकता हूं। पुत्र, ये काम तुम्हारे शारीरिक बल या मेरे आशीर्वाद के सहारे संभव नहीं है। मैं असंभव को संभव कर दिखाऊंगा माताश्री। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो मेरे पुत्र कि ना तो तुम अपने शत्रु को जानते हो और ना ही तुमने उसकी शक्ति को देखा है। मैं नहीं जानती कि देवी रति ने तुम्हें क्या कहा है, परंतु तुम्हारा शत्रु अधर्मी है, महत्वाकांक्षी है, त्रिलोक पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। उसका नाम है दैत्यराज शंबरासुर। दैत्यों में सबसे शक्तिशाली, मायावी विद्या में निपुण, दैत्यों का महाराजा है वो। उसे पता चल गया है मेरे पुत्र कि तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले हो, इसलिए वो तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया है और तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तुम उसका सामना केवल शारीरिक बल से नहीं कर सकते मेरे पुत्र, नहीं कर सकते। वो काले कृष्ण का पुत्र अभी तक हाथ नहीं लगा है, वरना विकटासुर कब का उसे या उसका समाचार लेकर वापस आ गया होता। स्वामी, मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं विकटासुर भी मारा नहीं गया हो। मायावती, तुम क्यों हमेशा
अशुभ बातें ही करती हो? इसलिए कि प्रद्युम्न हमारे लिए अशुभ ही सिद्ध हुआ है। आपने उसे मारने या हरण करने के लिए जब भी कोई असुर भेजा है, वो जीवित नहीं लौटा है। भूल गए कि किस तरह मायावी राक्षस और प्रलयासुर मार दिए गए थे? मायावती, मैं अपने असुरों की मृत्यु भूल सकता हूं, परंतु अपने प्रिय पुत्र मायासुर की मृत्यु को नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। 100 पुत्रों में से एक था वो। यदि उस एक पुत्र का बदला लेने के लिए मुझे बाकी के 99 पुत्रों के शव भी दांव पर लगाने पड़े तो लगा दूंगा। नहीं स्वामी, नहीं। अब आप ही अपने मुंह से ऐसी अशुभ बातें करने लगे। मायावती, ये अशुभ बात नहीं है, ये मेरा तर्क है, तर्क। 99 के विरुद्ध एक प्रद्युम्न भला क्या कर सकता है? ये बात शायद भानामती भी अच्छी तरह समझती है, इसीलिए प्रद्युम्न को आंचल में छुपाए और खुद घूंघट में मुंह छुपाए कहीं भाग गई है। वरना विकटासुर उन दोनों का क्रियाकर्म करके अब तक वापस आ चुका होता। मायावती, वापस आ चुका होता। विकटासुर ये क्या कर रहे हैं प्रभु? विकटासुर अघोरी कृत्य कर रहा है देवी। वो गुरुदेव की आत्मा को बुला रहा है। गुरुदेव की आत्मा को? हे गुरुदेव, मैं विकटासुर आपको आवाहन कर रहा हूँ कि प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। राम गुरुदेव, मैं तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता का आशीर्वाद नहीं दे सकता विकटासुर। क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारी मृत्यु समीप आ गई है, ये मैं जान गया हूं। मेरी मृत्यु? गुरुदेव, मुझे शंबरासुर के अलावा कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। मैं शंबरासुर का सच्चा सेवक हूँ, वो मुझे क्यों मारेगा? हाँ? मूर्ख, बानासुर भी तो शंबरासुर का सच्चा सेवक था, फिर भी शंबरासुर ने उसकी गर्दन उड़ा दी थी। मैंने तो अपना सारा जीवन असुर जाति के हित के लिए समर्पित कर दिया था, फिर भी शंबरासुर ने मेरी अवज्ञा कर दी थी और अंत में शंबरासुर के कारण ही मुझे मृत्यु के अधीन होना पड़ा। गुरुदेव, आपके और भानासुर के अंत का कारण शंबरासुर नहीं, बल्कि प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न। आप मुझे प्रद्युम्न के बारे में जानकारी दीजिए, मैं उसका अंत करूंगा। हाँ। और शंबरासुर को अमृतत्व प्रदान करूंगा। मूर्ख, मैं शंबरासुर को अमृत प्रदान नहीं कर सका, तो तुम उसे कैसे अमृत प्रदान कर सकोगे? देखो, इस लोक में एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। प्रद्युम्न का पीछा करना, इसका एक ही अर्थ है, सर्वनाश की ओर जाना। गुरुदेव, आप असुरों के गुरु थे। था,
परंतु अब नहीं हूं। अब मैं केवल मुक्त आत्मा हूं। अब मुझे क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि भावनाओं का स्पर्श भी नहीं होता है। अब क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, ये मैं भी जानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो गलतियां मैंने की हैं, वो तुम न करो। यदि वही गलतियां दोहराओगे तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। मैंने शंबरासुर के राजमहल के ऊपर भ्रमण करने वाले काल पुरुष को देखा था, परंतु मैं अपने ही आश्रम के ऊपर भ्रमण करने वाले काल पुरुष को नहीं देख सका था। अब मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे सर पर भी काल पुरुष की काली छाया तैर रही है। गुरुदेव, आप मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए। मुझे बताइए प्रद्युम्न कहाँ है? हे प्रभु, मैं प्रद्युम्न को मायावी विद्या प्रदान करने जा रही हूँ। इस कार्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भानुमति, मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। तुम जो अलौकिक कार्य करने जा रही हो, उसके लिए सदैव ही देवता तुम्हारा स्मरण करेंगे। पुत्र प्रद्युम्न, मुझे वचन दो कि मायावी विद्या का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करोगे। माताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मायावी विद्या का उपयोग मैं केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करूंगा। अब मुझे गुरु मानकर संकल्प करो और मेरी पूजा करो वत्स। जो आज्ञा माताश्री। मुझे बताइए प्रद्युम्न कहाँ है? बताइए गुरुदेव, बताइए। गुरुदेव, आपने तो अनुभव कर लिया है। जिसने मृत्यु के समीप जाने की चेष्टा की है, उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। परंतु हे काल पुरुष, भटकने वालों को योग्य मार्ग दिखाना, यह भी तो मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव, आप भूल गए हो कि आप जीवित नहीं हो। मुझे इस बात का स्मरण है काल पुरुष, फिर भी मेरे जैसा अंत विकटासुर का ना हो, इसलिए मैं उसकी आंखें खोलना चाहता हूं। जिसने जानबूझकर, सोच समझकर अपनी आंखें बंद कर ली हूं, उसकी आंखें आप कभी नहीं खोल सकते। हे गुरुदेव, क्या आप शंबरासुर की आंखें खोलने में सफल हुए थे? प्रभु, गुरुदेव की विचारधारा में ये जो परिवर्तन आया है, ये आश्चर्यकारक है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? गुरुदेव अब पृथ्वीलोक का शरीर त्याग कर एक आत्मा के रूप में हैं। देवी, आप तो जानती हैं कि प्रत्येक आत्मा पवित्र होती है। मृत्युलोक की आत्मा
जब मृत्युलोक का त्याग करके यमलोक जाती है, तब वो अपने शरीर का त्याग करती है। इस शरीर के साथ जुड़े हुए सारे गुणों को और अवगुणों को, सारे भाव भावनाओं को, रिश्तों को यहीं छोड़कर आत्मा चली जाती है। कर्मों के अनुसार और पूर्व संचित के अनुसार दूसरा शरीर धारण करने तक आत्मा एक देवता की तरह होती है। यही अनुभूति आज गुरुदेव की आत्मा विकटासुर से बात करते समय हमें दिख रही है, क्योंकि गुरुदेव की आत्मा पवित्र है, वो सभी का भला करना चाहती है। गुरुदेव की आत्मा भविष्य में क्या होगा वो जानती है और विकटासुर को सावधान करने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा देवी, काल पुरुष ने गुरुदेव को बार बार चेतावनी देने के बाद भी गुरुदेव सावधान नहीं हुए थे। आज बिल्कुल वही दशा विकटासुर और शंबरासुर की है। गुरुदेव, समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे प्रद्युम्न के बारे में बता दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो होने वाला ही है विकटासुर। यदि तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। प्रद्युम्न गंधमादन पर्वत पर भानुमति से मायावी विद्या ग्रहण कर रहा है। गंधमादन पर्वत पर? अब देखिए गुरुदेव, मैं प्रद्युम्न को कैसे नष्ट करता हूं। प्रद्युम्न को नष्ट करते करते तुम स्वयं नष्ट न हो जाना विकटासुर। गुरुदेव, मैं प्रद्युम्न, आपका शिष्य, आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे मायावी विद्या की शिक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए। आसन ग्रहण करो वत्स। जो आज्ञा गुरुदेव। अंतरिक्षाय स्वाहा। इदम अंतरिक्षाय इदम नमः नमः नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अंतनय इदम नमः नमः नमः।
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। स्वामी, अचंबासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। विजयी भव। सेवक को क्या आज्ञा है स्वामी? तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर भानामती और प्रद्युम्न का विनाश करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। उसका अहंकार शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। मायावी विद्या में निपुण कर दिया है। अब मैं तुम्हें मायावी विद्या का प्रयोग करते हुए देखना चाहती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रवीण कौशल में कुशल हर सिद्धि का अधिकारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। लघिमा विद्या को सिद्ध किया, लघु रूप बनाकर आया है। बनाकर आया है। माया विराट करने का गुण गरिमा की सिद्धि से पाया है। गरिमा की सिद्धि से पाया है। पलकों के झपकने से पहले लो अपना रूप छिपाया है। लो अपना रूप छिपाया है। अभी ओझल था अभी प्रकट हुआ, यह चमत्कार दिखलाया है। चमत्कार दिखलाया है। क्या अचरज माया पति का पुत्र यदि हो गया मायाधारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। माया बल से अपने तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। टुकड़े कर डाले हैं। टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया, यह कर्तव्य देखने वाले हैं। लघु से विराट, नर से नारी, स्वेच्छा से रूप बदलता है। माया को माया से काटे, जादू पर जादू चलता है। लक्ष्मी नारायण से ज्योतित इस दीप की महिमा भारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुमा हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है।
शंबरासुर का वध हो जाएगा। सुरपति आश्वस्त क्या वो उनका साम्राज्य न जाने पाएगा। प्रति को है अटल विश्वास के विजयी उसका जीवन धन होगा। नारद मुनि जाने निश्चित ही शिव जी का पूर्ण वचन होगा। इस कला देख रहे ब्रह्मा शिव कृष्ण मुरारी, प्रद्युम्न कर चुका आत्मसाध माया की विद्या सारी। गुरुआ हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुआ हर्षित है, शिष्य पर गर्वित है। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? वत्स प्रद्युम्न, मायावी विद्या का प्रयोग करके मुझे ढूंढ निकालो। देवर्षि, भानामती प्रद्युम्न को इस प्रकार भ्रमित क्यों करना चाहती है? नारायण नारायण। देवी रति, भानामती प्रद्युम्न को भ्रमित नहीं कर रही है, बल्कि यदि युद्ध में शंबरासुर ने उसे भ्रमित करने का प्रयास किया तो उसको पहचानने की शिक्षा वो प्रद्युम्न को दे रही है। नारायण नारायण। गुरुदेव, अब क्या आज्ञा है? वत्स प्रद्युम्न, तुम्हारे सामने मेरी दो प्रतिमाएं हैं। तुम अपनी विद्या का प्रयोग करके इनमें से मेरा सच्चा रूप ढूंढ निकालो। युद्ध में भी तुम्हें इसी प्रकार शत्रु की माया को पहचानना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रद्युम्न, तुम अब मायावी विद्या में निपुण हो गए हो। तुम्हारी निपुणता देखकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदा ही मेरे साथ रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र। शिक्षा तो अब समाप्त हो चुकी है, परंतु आपने गुरुदक्षिणा की मांग नहीं की। तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो ना? हाँ गुरुदेव। तो उठो वत्स। गुरुदक्षिणा में शिष्य वही देता है जो गुरु चाहता है। आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा गुरुदेव। तो फिर देखो, आसमान से शंबरासुर का भेजा हुआ राक्षस हमें ढूंढता हुआ आ रहा है। तुम मेरी दी हुई शिक्षा से उस राक्षस का वध कर दो, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव।